एक तरफ ओवैसी साहब हैदराबाद में जाके कहते हैं काटते रहो काटते रहो काटते रहो, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा होता है कि हम पूरी छूट देंगे खाने की। खाने की क्या छूट देंगे? कौन सी छूट नहीं अभी उपलब्ध नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पर अल्पसंख्यकों को खाने की छूट नहीं है? सिर्फ गाय का मांस, बीफ की है ना, तो और कौन सी छूट देंगे बीफ के अलावा? किस बात की छूट देंगे? अनुराग जी, एक अजीब सा ये बनाया जा रहा है। अब जो है मुद्दे बदल गए, मुद्दे बदले नहीं है। यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने लाखों हिंदू साधु एकत्र हुए थे करपात्री जी महाराज थे, और वहां पर खुलेआम गोलियां चलाई गई थी। आप उस समय के अखबारों की कटिंग आज भी उपलब्ध है। हजारों साधुओं की लाशों से वो सड़क पर गई। यही वो सरकार थी समाजवादी पार्टी जिसने राम भक्तों को, आज नहीं, आप लोगों को लगता है कि मुद्दा नहीं होना चाहिए भारतवर्ष में? भारत की जनता के समक्ष आस्था मुद्दा नहीं होना चाहिए? सिर्फ सड़क और रेल मुद्दा होना चाहिए? घर से बाहर निकलने पर ये मालूम नहीं चलेगा कि जिंदा वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा? उस विकास का मैं क्या करूं? और विकास तो हुआ भी नहीं। यहाँ तो विकास भी है, विरासत भी है। अनुराग जी, मुझे इस बात से सख्त आपत्ति है कि इसमें कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों का नाम लेना जो है, किसने अल्पसंख्यकों का नाम लिया? किसने लिया अल्पसंख्यकों का नाम? किसके घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों का? किसका प्रधानमंत्री कहता था कि अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों का पहला हक? किसने कर्नाटक में समूचे मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी में कर दिया? और मैं आप ही की बातों के सवालों के इर्द-गिर्द पूरी चर्चा को रखना चाहता हूं। वरुण जी, आप अभिजीत अवस्थी जी, जो कि योगी आदित्यनाथ हैं कि आज भारत में अल्पसंख्यकों को क्या खाने की आजादी नहीं है, जो आपने विशेष तौर पर अपने मैनिफेस्टो में लिखकर बताया कि आपको खाने की आजादी दी जाएगी। अनुराग जी, क्यों लिखना पड़ा ये पूछे आप सबसे पहले। लिखना इसलिए पड़ा, मैं कह रहा हूं कि क्या खाने की आजादी नहीं है जो आपको लिखना पड़ा? लिखना क्यों पड़ा, वही तो सवाल है ना। लिखना क्यों पड़ा मैनिफेस्टो में? लिखना इसलिए पड़ा 10 साल से आर्थिक मानसिक रूप से जिस प्रकार से जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये खाओ, ये मत खाओ, ये पहनो, ये मत पहनो, मैं आपको कहने लग जाऊं काला कोट क्यों पहना, जैकेट क्यों नहीं पहनी, तो आपको क्या मूर्ख आदमी का मन में आएगी तो पहनूं। ये चीज पूरा देश देख रहा है इस बात को कि गौ माता करते हैं। 10 साल हो गए इनको सत्ता में, क्यों नहीं बनाया उन्होंने कोई लॉस? अभी मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी मूवमेंट चला रहे हैं, वो क्यों नहीं किया? लंपी डिजीज आई थी, आपको पता है ना, कितनी भयानक, कितनी गौ माता को छोड़ के चली, क्या किया उसके बारे में? पशुधन डबल करने के बारे में, देसी गांव के बारे में क्या किया? अभी इनके बजट में भी इनके घोषणा पत्र में पैकेज फूड बढ़ाएंगे। बाबा रामदेव कह रहे हैं आपके सवाल ठीक है, राजी होंगे आपके अपने स्तर पर। अनुराग सिंह जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चुनाव होगा कि इनके मैनिफेस्टो पे होगा? ये 400 पार हो रहे हैं 10 साल से सत्ता में। मैनिफेस्टो पर चुनाव तो आपके भी मैनिफेस्टो पर हो रहे हैं सर, तभी तो आप लेकर आए ना। अगर वो जाया होता तो लेकर क्यों आए होते? ठीक है, अभिजीत जी जवाब दें। क्या चीज खाने की आजादी नहीं है जो कांग्रेस की सरकार आकर के उनको आजादी दे देगी? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा पहनने की, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, धर्म के हिसाब से तो फोटो भी नहीं खिंचवानी चाहिए। जो बाकी देशों में जाते हैं सब लोग फोटो क्यों खिंचवाते हैं? अगर कॉलेज और स्कूल में यूनिफॉर्म है, सिर्फ एक के लिए नहीं है, सिर्फ एक समुदाय के लिए। ये कहते हैं एक संप्रदाय को आजादी होगी कि वो कुछ भी पहन के आए, बाकी संप्रदायों के लिए एक यूनिफॉर्म होगी। क्या है पर ये देश है वो कांग्रेस के बारे में कोई अगर मैं आप घर पे, बाजार में, मॉल में, कहीं भी जगह आप जो मर्जी आए पहनो, लेकिन अगर कॉलेज और स्कूल में यूनिफॉर्म है तो आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। आप जिस चीज को लेकर कह रहे हैं कि सरकार कानून क्यों नहीं बना पाई, सर राज्यों में, कई राज्यों में इस बात का कानून है। मुझे लगता है कि 8 से 9 ऐसे राज्यों में जहां पर इस चीज को लेकर कानून नहीं है। तकरीबन 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर कानून है, और 2005 में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए कहा था कि इन राज्यों के पास अधिकार है कि वो गोकशी पर बैन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला समर्थन में दिया था राज्य सरकारों के, वरुण जी। लेकिन मेरा मसला ये नहीं है कि इस पर प्रतिबंध है या नहीं। मसला इस बात को लेकर है कि आप लोग किस चीज को परोसकर जनता से वोट लेना चाहते हैं। क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि गौरक्षा या गोकशी कितना संवेदनशील मुद्दा है? क्या आप हिंदू धर्म की आस्था को कसौटी पर रखकर वोट मांगेंगे? क्या उसके अलावा मेरे घर में तो गौ माता खूब छोटे छोटे बच्चे से खेलता था। ठीक है, मोदी जी पैदा होने के बाद ही गाय आई, देसी गाय उनको बढ़ाने के बारे में जवाब प्रोटेक्शन लगा रहे हो। ऐसा होगा, अरे भाई ऐसे कपोल करते बातें नहीं करते। जय चंद जी महाराज की राम राज्य परिषद का क्या हाल किया आपने? ठीक है, ओके वरुण जी देखिए, आप खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वरुण जी आप खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अनिला सिंह जी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि खुलकर तो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुलकर कह चुके हैं कि अगर आप सत्ता में आइएगा, मतलब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, तो ये गोकशी को खुली छूट दे दें। तो वरुण पुरोहित नहीं समझ पा रहे, मुझे लगता है कांग्रेस के नेता नहीं समझ पा रहे कि ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं। एक बार इसको समझा दीजिए अनिला सिंह जी। मैं वरुण जा रहा हूं आपके पास, अनिला जी कुछ कहें प्लीज। मेरी सबको राम राम। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संयमित भाषा में कहा है। मैं बिल्कुल खुलकर बोलती हूँ, आपके चैनल पर बोलती हूँ, डंकी की चोट पर बोलती हूँ। मुसलमानों के अलावा बाकी नागरिक इस देश में नहीं जागे, नहीं जागरूक हुए, नहीं टूट कर आकर बाहर वोट किया, तो समझ लीजिए हम तो बात करते हैं अखंड भारत की, ये यहाँ पर लेकर आएंगे अखंड पाकिस्तान। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, जो एक समय पर ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था, अरे मुसलमानों के साथ यह जाती है। 8 राज्य और यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में पहुंच गए। यहाँ पर कितने जिले ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू जो है अपनी प्रॉपर्टी को ना तो खरीद सकता है ना बेच सकता है। अरे दूर क्यों जाते हैं, आजादपुर मंडी पूरा कब्जा किसका है भाई? हिंदू वहां पर कोई खरीद फरोख्त कर सकता है? अनुराग जी ठीक है, अभी भी नहीं जागे। ठीक है, लेकिन मैं अनिला जी इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में समझना चाह रहा हूं। अनिला जी ठीक है, अनिला जी मैं इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में समझना चाह रहा हूं कि आप इसको कह तो रहे हैं कि गोकशी होगा। नहीं तो आप बता देना, बता दीजिए क्या गोकशी नहीं होगी? नहीं, गाँव में जाती हूँ तो एक परेशानी वहाँ के किसानों को है छुट्टा पशु की, बिल्कुल मानती हूँ। पर जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी ऐसे राजनीतिक दलों की सरकारें नहीं थी तो छुट्टा पशु मिलता था। नंदी जी महाराज दिखते थे, जो गाय थी वो दिखती थी, नहीं दिखती थी ना। बीजेपी से कांग्रेस पार्टी के वरुण पुरोहित सवाल पूछ रहे हैं कि फिर इस पर कानून क्यों नहीं लेकर आए? आप लोग 10 साल सत्ता में थे, अगर ये तो नहीं बड़ा मुद्दा है, चुनाव के वक्त ही क्यों, इससे पहले आप लोग इस पर कानून क्यों नहीं लेकर आए? मतलब साझा कर, मैं कह रहा हूं राज्यों के स्तर पर तो कानून है, केंद्र के स्तर पर कानून क्यों नहीं? अभी मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए अनिला जी को। देखिए ऐसा है कि बेहद स्पष्ट लिखा हुआ है कि कहां पर किन राज्यों में जो
बफेलो मीट है वो और जो काउ मीट है वो, जो काफ मीट है वो कहां पर खा सकते हैं, कहां पर नहीं खा सकते हैं। इसको रेक्टिफिकेशन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ पर जो अहम बिंदु है साजिश के तहत 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आया कि हिंदुओं तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए अगर अपने मंदिरों के विषय में तुम लोगों ने कोई डिमांड रखी थी, तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा देगा। लगातार औकात ही तो दिखाई है हमारी भाई, औकात ही दिखाई गई है हमारी। ठीक है, लेकिन आप जब ये बातें कहती हैं अनिला जी देखिए, मैं चर्चा में चाहता हूं सब चीज बहुत क्लियर समझ में आए। मैं कह रहा हूं जब आप इस तरह की बातें करती हैं तो कई बार ये सवाल भी उठते हैं कि वो जो डर की सियासत असदुद्दीन ओवैसी करते हैं कि यूसीसी लागू हो जाएगा, बीजेपी जीत गई, एनआरसी लागू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ठीक है अनिला जी, ठीक है मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। अनिल जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वरुण जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी दो और हमारे साथ मेहमान जिन्होंने कुछ लिखा है। रंगेश साहब, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी डर की सियासत करते हैं, आप भले इनकार करें इस बात से, लेकिन वो बताते हैं कि देखिए यूसीसी आ जाएगा, एनआरसी आ जाएगा, लेकिन भारत में कई करोड़ लोगों की आस्था पर वो जवाब दे देते नको। तो वो क्या खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को? भले वो कहें कि हम कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप उन्हीं के मैनिफेस्टो को आधार बनाकर अपनी भी सियासी रोटियां सेकेंगे क्या? रंगेश साहब देखिए अनुराग भाई, डर की राजनीति तो बीजेपी करती है, जो 15% मुसलमानों से 100% हिंदू भाइयों को डराती है और कहती है कि तुम्हारे संसाधनों पर जो है कब्जा हो जाएगा, तुम्हारी जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। सुनिए ना, आपकी ओवैसी साहब से कोई बात हुई क्या? अगर हो, आप क्योंकि ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, तो अगर बात हो तो ये हिदायत आप ओवैसी साहब को दें कि मंच पर चढ़कर वो लोगों को डराए ना, यूसीसी एनआरसी के नाम पर धमकाए ना, अपने किए हुए विकास के नाम पर वोट मांगे, मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मांगे। आज ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब जब प्रवचन दे रहे होते हैं या संबोधित कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो खुद कांग्रेस पार्टी के उस मैनिफेस्टो को एंडोर्स कर रहे हैं। देखिए अनुराग जी, आप एक बार हैदराबाद जाइए और देखिए उन्होंने मुसलमान मिलत के लिए क्या काम किया, आप जाके देखिए। और मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कई जगह गया हूं, मैं हैदराबाद भी शामिल है। आप जाइए देखिए, खाना इस देश में मीट पर कोई पाबंदी थोड़ी है देश में, मगर गाय के नाम पर जो है सियासत जो हो रही है, बुलडोजर के नाम पर, कभी धर्म परिवर्तन के लफ्जियात के नाम पर, ये पॉलिटिक्स और ये राजनीति इस देश की विचारधारा के खिलाफ है। रंगेश साहब एक विचारधारा देश में बहुतायत रहने वाले लोगों की ये भी है कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी लिए पूजनीय है। तो आप लोगों को अपने जायके या स्वाद के लिए लोगों की आस्था की नहीं पड़ी है क्या? क्यों वैसी साहब जब वोट मांगने गए थे तो वहां कह रहे थे काटते रहो। अरे भाई वो भी जीव है जिसको आप काट रहे हैं। अरे सुनिए, गाय को बिल्कुल मना है, जो हमारे देश का संविधान कानून मना करता है, तो कोई भी मुसलमान गाय के गोश्त को नहीं खाता। गोवा में कौन खाते हैं, कौन है वो लोग? उन्हें टारगेट करिए आप गोवा में। अरे साउथ में जाइए, वहां पर देखिए, बंगाल में बंद करा दीजिए। आपकी केंद्र में सरकार है, 10 साल हो गए आपको, आपने क्या किया? और जब गली में और मोहल्ले में जब गाय को खाना तक नहीं खिलाया जा रहा, बेचारी वो पन्नी खा के मरी हुई है, कि सारी गायों की वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पर, क्या करती भाजपा? गाय के नाम पर राजनीति तो कर रही है। मुझे एक छोटी सी चीज बताइए रंगेश साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे साथ कई चर्चा में बैठ चुके हैं, मैं एक चीज आप मुझे बताइए और बहुत स्पष्ट बात कीजिएगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम लोग आपके लिए सब कुछ खाना फ्री कर देंगे, तो फिर बात वही है कि आज ऐसा क्या है जो आपको खाने को नहीं मिल रहा? जनता के मंच पर होते तो आप कहते हैं कि आप जो गौवंश की रक्षा कर रहा है उनके लिए नको। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ अनुराग जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है, उसका जवाब कांग्रेस के नेता यहाँ पर हैं, वो बताएंगे उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। कहीं पर भी कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं लिखती जिससे कि दूसरी भावनाओं को आहत हो। ये टीवी का परसेप्शन बना लिया है कि टीवी में जो है इन तीन मुद्दों को रंगेश साहब, जिस टीवी को लेकर आप बातें कर रहे हैं उस टीवी पर आप भी बैठकर ज्ञान देते हैं, उस टीवी को किसी भी तरीके से मत पूछिए। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर मैनिफेस्टो की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी खुलकर ये कह रही है कि गौकशी होगी, तो अगर गौकशी होगी तो कितने लोगों की भावना यहाँ होगी? रंगेश साहब माफ कीजिएगा, मुमताज आलम रिजवी जी, देश की आस्था से कोई फर्क पड़ता है सर? आप लोगों को नहीं पड़ता है? मतलब मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि अगर उनको फर्क पड़ता है देश की आस्था से तो गौकशी तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, इसको तो सिंगल हैंडेड बैन करना चाहिए और सब बोलना चाहिए कि भाई आप करोड़ों लोगों की आस्था है गौकशी, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा है, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, जो बीजेपी के हमारी तर्जुमान है अनुराग भाई, कि 10 साल सरकार को हो गए मोदी की, बार बार लोगों ने डिमांड भी की कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुझे हैरत है कि इस 10 साल में गाय को राष्ट्र पशु जो है क्यों नहीं घोषित किया गया। दूसरी गंगा की बात आ जाती है, गाय और गंगा बहुत इंपॉर्टेंट मौजू जो है वो इस वक्त रोजगार बेरोजगारी है, मौजू जो है इस वक्त महंगाई है, मौजू जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है, ये तमाम चीजें जो है ये मुमताज भाई आप तो ये कह रहे हैं कि मौजू इस वक्त रोजगार पे, और ये कोई नई बात नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूद है वो रोजगार महंगाई है, लेकिन मुस्लिमों के रहनुमा बनने वाले नेता ओवैसी यूसीसी एनआरसी या डर वाली सियासत से ऊपर नहीं उठते। मुमताज भाई कोई इतनी जरूरत पड़ रही है नहीं, क्योंकि रंगेश जी या फिर ओवैसी साहब तो बताते हैं कि भाई मुस्लिमों के रहनुमा देखिए ना, पीएम एक मिनट, मुसलमान मुल्क में पीएम का दावेदार है, मुसलमान मुल्क में सीएम का दावेदार है, और हत्या तो ये है कि अब तो कैबिनेट के लायक भी नहीं बचा, कैबिनेट की लायक भी नहीं। और माफ कीजिएगा, ये सब ऐसा है कि एक इनको मुसलमानों को चारा समझ रहा है, दूसरा बेचारा समझ रहा है, दोनों राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ इज्जत शहरी है, उसको इज्जत के साथ तालीम दीजिए, उसको इज्जत के साथ तजावत करने दीजिए, उसको इज्जत के साथ तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, खत्म कीजिए। मुसलमानों पर क्या बात, कहाँ मुसलमान क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कहाँ कुछ कर रहा है, इसलिए इस पर राजनीति बंद है, चाहे वैसी साहब है। और बहुत अच्छी बात है, आप जवाब दे जवाब दे दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास जा रहा हूं, फिर अनिला जी के पास। अभिषेक जी प्लीज। अनुराग जी, मैं मुमताज जी को के सामने बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये देश के मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे हम, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, हम उनके लिए कह रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे तमाम दोस्त मुस्लिम हैं जो कहते हैं कि सवाल ही नहीं उठता कि इस देश में रहकर के हम गाय का मांस खाने। मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये तो कांग्रेस कह रही है कि नहीं खाओ तो गाय का मांस खाओ, कांग्रेस कह रही है ये। और जहां तक ये रंगेश साहब को मैं बता दूं, बीच में अनुराग जी ये कौन बोल रहा है के लिए है कि जो ये कहते हैं कि वैसे ये मुसलमानों को डराते हैं भैया, ये और रंगेश साहब सुन लीजिए, अरे सुनिए तो अनुराग जी रंगेश भाई अच्छी चल रही है चर्चा, रंगेश भाई अच्छी चल रही है चर्चा, आपको पूरा मौका भी दे रहा हूं मैं। अभिषेक जी प्लीज कंप्लीट। रंगेश भाई इतना खफा क्यों है, थोड़ा सा पानी मैं दो लोगों को अभी एक्सपोज कर देता हूं यहाँ पर। एक वो ओवैसी साहब थे जिन्होंने कहा था कि जिस दिन मोदी चला जाएगा हिमालय पर, जिस दिन चला जाएगा योगी मठ में, तुमको कौन बचाएगा। ये कौन सी भाषा है? और दूसरे मैं बता देता हूं, कर्नाटक में तो कर दिया, कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, ओबीसी में हिंदुओं को तो आरक्षण मिल नहीं रहा, वहां पर सिर्फ मुसलमानों को मिल रहा है। ऐसा पूरे देश में करना चाहता हूं, ओबीसी का आरक्षण छीन लिया है, जहां कांग्रेस की सरकार है।